सभी के मन में एक प्रश्न है कि मकर संक्रांति पर्व क्यों मनाते हैं। तो मकर संक्रांति पर्व मनाने का मूल कारण अर्थात सूर्य की चाल बदली, अर्थात सूर्य का जो अभी दक्षिणायन चल रहा था अब वो उत्तरायण में प्रारंभ हुआ है। अर्थात अभी तक कर्क राशि में चल रहा था, अब मकर राशि में आया है, इसलिए यह मकर संक्रांति कहलाती है। संक्रांति का मतलब बदलना और मकर का मतलब मकर राशि पर सूर्य आया है, इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। अब इसको पर्व के रूप में क्यों डाला? तो पर्व के रूप में डालने का मतलब है, आप सभी यदि जानते हैं, जैनियों की अपेक्षा से भी, अन्य मत की अपेक्षा से भी, सभी की अपेक्षा से इस पर्व में कोई ना कोई पुरानी यादें तरोताजा हो रही। तो अपन उन पुरानी यादों को तरोताजा करने के लिए चलते हैं। क्या कारण था जो इसे पर्व के रूप में डाला? तो कहते हैं पहले तीर्थंकर के पुत्र भरत चक्रवर्ती, जैसे ही इस ठंडियों के मौसम में और ऊपर छत पर बाल सुखाने के लिए पहुंचता है, और बाल लंबे थे तो सुखाने के लिए बालों को सुखा रहा था कि इतने में सूर्य के प्रति दृष्टि पड़ जाती। और भरत चक्रवर्ती की आंखों की ताकत कितनी है, चक्षुंद्री की अपेक्षा कितना है, 47,000 की ऊंचाई। इतनी ताकत भरत चक्रवर्ती की आंखों की थी देखने की। तो उन्होंने जैसे ही ऊपर अपने सिर को किया और देखा तो सूर्य जैसे ही निकलता है पहली गली में था, और सूर्य को देखते ही सूर्य में स्थित जो बिंब था, अर्थात भगवान थे, अरिहंत की मूर्ति थी, उस मूर्ति को देख करके उसे आनंदित हुआ, गदगद हुआ। अकृत्रिम चित्तालय के दर्शन होने से जब अकृत्रिम चित्तालय के जब दर्शन हुए तो भरत चक्रवर्ती इतना आनंदित हुआ, अपनी निधि के से उसने द्रव्य अष्टद्रव्य मंगवाई और अभिषेक किया। इस अभिषेक को देख करके आपने देखा होगा कि भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की रचना की थी, इसलिए ब्राह्मण लोग अभी भी अयोध्या में जो प्रयाग है वहां पर जा करके सूर्य को अर्घ्य देते, जबकि ये सूर्य को अर्घ्य देना नहीं था, परोक्ष रूप से अर्थात सूर्य में स्थित भगवान की मूर्ति थी उसका अभिषेक था। अभिषेक करके फिर अष्टद्रव्य से पूजन की थी और अकृत्रिम चित्तालय की पूजन की थी, इसलिए वह आनंदित था। तो उसी समय से यह मकर संक्रांति का पर्व जैनियों ने, अर्थात अभिषेक पूजन ठंडी की वजह से छिप रहे थे और अभिषेक पूजन कम कर रहे थे, तो सभी के लिए संदेश देने के लिए कि अपनी शरीर की ही रक्षा नहीं आत्मा की भी रक्षा करें, आत्म कल्याण को। इसलिए भरत चक्रवर्ती ने संदेश दिया था कि हम अकृत्रिम चित्तालय के दर्शन करके हम आनंदित हुए हैं, तो कम से कम आप अपने अपने घर के मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजन करें और अभिषेक पूजन करके अपने पुण्य को उसको भरें। इसी भावना के साथ है मकर संक्रांति पर्व जैनी लोग मनाने लगे। अन्य लोग, भरत चक्रवर्ती ने जब अकृत्रिम चित्तालय के दर्शन करे तो इतना आनंदित हुए और उन्होंने उस समय ईख चलती थी, गन्ना चलता था, तो गन्ना से गुड़ आदि बनता, तो उस गुड़ को लेकर के और सबको मुख मीठा कराया था, क्योंकि जब कोई आनंद या साता रूप होता है तो मुख मीठा कराया जाता है। उसी प्रकार से भरत चक्रवर्ती ने भी अकृत्रिम चित्तालय के दर्शन पूजन करके फिर मुख मीठा कराया था। उसी समय से लोगों ने फिर उसे मुख मीठा बढ़ते बढ़ते कदम से, जिसकी जो फसल आई, किसी की गन्ने की फसल आई तो गन्ने के रूप में मीठा होने लगा, कोई तिल के रूप में फसल आई तो तिल अर्थात तिल के लड्डू चलने लगे, फिर कोई पतंग अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने रूप से मनाने लगे। और ब्राह्मण वर्ण की भरत चक्रवर्ती ने रचना की थी, तो ब्राह्मण लोग उसे क्या गंगा का यानी कि सूर्य को अर्घ्य देने लगे, अर्थात सूर्य को जल नहीं दिया था, सूर्य में स्थित मूर्ति थी उस मूर्ति का अभिषेक किया था। यह मूल संदेश था। मकर संक्रांति के दिन भरत चक्रवर्ती ने सूर्य को
नमस्कार करके सूर्य के में अंदर बैठे भगवान की आराधना की थी। यह मुख्य उद्देश्य है मकर संक्रांति का। और मकर संक्रांति इसका नाम इसलिए है कि मकर कर्क राशि से मकर राशि पर सूर्य का चलना प्रारंभ हुआ है, इसलिए सूर्य अभी तक दक्षिणायन था, अब उत्तरायण रूप से है, इसलिए इसे मकर संक्रांति को दिया। आप सभी के जीवन में भी साल का पहला पर्व है और यह पर्व आपके लिए धर्म में पुरुषार्थ के साथ कराए, तो आप सभी अभिषेक पूजन करके अपने जीवन को पावन और पवित्र करें और धर्म करके पुण्य कमाएं, पुण्य करके सुख शांति समृद्धि पाएं। और मेरा भी आप सभी के लिए इस पहले पर्व पर आप सभी को शुभाशीष शुभाशीष सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और पुरुषार्थ हो और जीवन पुरुषार्थी हो। ऐसी भावनाओं के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।